अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज क्या पकाया और आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा डेथ बाय चॉकलेट केक, वो भी बगैर ओवन के पतीले में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बाउल में 170 ग्राम मैदा डालें और फिर इसमें 30 ग्राम कोकोआ पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें और इन तमाम अज्जा को छान लें ताकि इनमें कोई लम्प्स ना रह जाएं। फिर आप एक बाउल में 3 अंडे डालें और फिर इसमें 100 ग्राम कुकिंग ऑयल, 2 से 3 चुटकी नमक, 250 ग्राम चीनी, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और 100 ग्राम गर्म दूध डालकर हैंड मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर लें, यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। फिर आप इसमें छाने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। लीजिए, चॉकलेट स्पंज का बैटर तैयार है। अब आप इसे 8 इंच के ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल दें। अब आप एक पतीले में ग्रिल रखें और केक टिन को इस ग्रिल पर रख दें। आपको पतीला प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इसे ढककर हल्की आंच पर 1 घंटा पकाएं और अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आज क्या पकाया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। 1 घंटा गुजर गया है, तो अब आप स्पंज में टूथपिक डालकर चेक करें और अगर टूथपिक बिल्कुल साफ़ बाहर निकल आए तो इसका मतलब चॉकलेट स्पंज केक बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे केक टिन से निकाल लें और इस पर से बटर पेपर उतार दें। अब आप 250 ग्राम डार्क चॉकलेट लेकर इसको बारीक बारीक काट लें और फिर इसे 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम में शामिल करके 2 से ढाई मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लें ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। फिर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे फ्रिज में मज़ीद 2 घंटों के लिए रख दें ताकि चॉकलेट गनाश गाढ़ी हो जाए। अब आप चॉकलेट स्पंज को काट कर इसकी 2 लेयर्स तैयार कर लें। तो अब हम चॉकलेट स्पंज को सोक कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम कंडेंस मिल्क में 150 मिलीलीटर पानी शामिल करके हल कर लिया है। तो अब आप स्पंज की एक लेयर रखें और इसे ब्रश के ज़रिए सोक कर लें। अब हम इस पर चॉकलेट गिनाश लगा लेते हैं, जो कि फ्रिज में रखने के बाद इस तरह से गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसे पाइपिंग बैग में भरकर इस तरह से स्पंज पर लगा देता हूँ। फिर आप इस पर स्पंज की दूसरी लेयर रख दें और इसे भी अच्छी तरह से सोक कर लें। अब आप पूरे केक की चॉकलेट गिनाश से फ्रॉस्टिंग कर दें। चॉकलेट गिनाश पूरे केक पर लग गई है, तो अब आप सारे केक पर चॉकलेट चिप्स लगा दें। और आखिर में आप इस पर हल्की सी लिक्विड चॉकलेट गिनाश छिड़क दें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।